राम राम। सुखशांत जी महाराज समझाते हैं, काय के बैरागी द्वारा बांधे ओगर सागे। आश्रम बनाना भी घर से कम थोड़ी है। जैसे घर चलाने में कितनी जिम्मेदारी होती है, ऐसे आश्रम को व्यवस्था चलाने बड़ा जिम्मेदारी होती है। क्या त्यागे? हर भगत न जागे। जब तक जीवन में भक्ति नहीं करते हो, भजन नहीं करते हो, तो कोई बैरागी नहीं है। नहीं सुख आगे उम्मत भागे क्या नाचे। नाना विध कीजे काज न सीजे, तो साहेब रीजे मन साजे जी। साहेब रीजे मन साजे। अनंत श्री सुखशांत जी महाराज समझाते, आप अनंत उपाय कर लो, लेकिन परमात्मा प्रसन्न होने वाले नहीं है। परमात्मा कब प्रसन्न होंगे? जब हमारे जीवन में सच्चाई होगी। सांच से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। सांच बिना सायब नहीं लीजे, झूठो कृतम काय को कीजे। सांचा आप तेरे दिल तारे, और सांचा ने जमरू नहीं मारे। तो राना सीधे साहेब सीधे सांचू, क्या ग्रही क्या भी, चाहे गृहस्थी हो चाहे बैरागी हो, राम जी तो सच्चाई से राजी होते हैं। ये हमारे जीवन में सच्चाई होना चाहिए। तो साहेब रीजे मन साचेगी। साहेब रीजे मन साचे। अब आगे है जति के लिए का। आप संसार में जति भी होते हैं, ब्रह्मचारी का पालन करते हैं, कहते हैं हम जति हैं। तो जति जो दकरे जौनी पकड़े, जी में सकरे कर नखरे। यूं भुगते बिसरे मन नहीं जकरे, बैठा छकरे बन भकरे। मेला मन अकरे जीव हाथ दुखरे, परदन तकरे काच वाच के न्याचे। नाना विध कीजे काज न सीजे, तो साहेब रीजे मन साचे जी। साहेब रीजे मन साचे जी। यहाँ पर जति को भी समझाया है कि राम जी सच्चाई से राज्य होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जोगी कन फट्टे सिर पर जट्टे। एक होती नकल, एक होती असल। तो ये तो नकल बनाना है, भेष पहनना या सांग बनाना या तरह तरह की वेशभूषा बनाना, या जोगी कहलाना या जति कहलाना या त्यागी कहलाना, ये तो सब क्या है? ये तो नकल है, असल नहीं है। देरो भेष सकल सो माया, असत सत्य में कोई। जे कोई भेद शब्द को साजे, मोक्ष मिलेगा सोई। देरो भेष सकल सो माया। जो शरीर का भेष है ये माया है, ये असल नहीं है, ये असत्य है, सत्य नहीं है। जे कोई भेद शब्द को साजे, मोक्ष मिलेगा सोई। मोक्ष कौन जाएगा? जिसको भेद मिल गया है। तो महाराज जी सतगुरु सुखराम महाराज ने भेष पे जोर ना दे करके भेद पे जोर दिया है। जितना जरूरी भेष नहीं है उतना जरूरी भेद है। और जिसके पास भेष है, भेद नहीं है, तो उसका कल्याण मोक्ष होने वाला नहीं है। एक प्रकार को भले भेष ना हो और हमारे पास भेद है, तो तिरने में कोई संशय नहीं है। और भेद नहीं है तो संशय ही संशय है, उसको भय ही भय। इसलिए महाराज जी समझाते हैं, जोगी कहते हैं कि जोगी कन फट्टे। जोगी वही है जिसने परमात्मा को जांच लिया है, इसने परमात्मा को चीन लिया है, परमात्मा को पहचान लिया। असली जोगी तो वो है। बकाया जोगी बन गए तो ठीक है। जोगी कन फट्टे सिर पर जट्टे, नक बिन कट्टे लटपट्टे। सिमरण को मट्टे राम न रट्टे,
पावत दट्टे गट गट्टे, विधियाँ पी घोटे दर पर लोटे, मारत लोटे मारत लट्टे, नाच न आए जो काजे, नाना विध कीजे काज नसीबे। मन सायब रीजे मन सांचे जी, सायब रीजे मन सांचे। महाराज जी समझाते, कान फड़ा के जोगी बन गए, सिर पे जटा रखा ली, ठीक है, नक बिन कट्टे और लट्टे पट्टे सिमरण को मट्ठे। किसका सिमरण करते हैं? भारी मठ होना चाहिए, मठ होना चाहिए, बट कहते आश्रम, भारी आश्रम होना चाहिए। कैसे भारी आश्रम बने? बस ये सिमरण चलता है, राम न रट्टे। वो राम जी का भजन तो नहीं चलता है, लेकिन दूसरा सिमरण चलता है। कहते हम जोगी हैं, सिमरण को मठ, सिमरण को मट्टे राम न रट्टे, पावट दट्टे गट गट्टे, विधियाँ पी घोटे दर पर लोटे। जोगी होकर के क्या करते हैं? नशा पता करते हैं। कहते हम खाट पे नहीं लेटते हैं, ठीक है, दर पर लोटे मारत लट्टे, नाचन आए जो काचे, नाना विध कीजे काज नसीजे। तो सायब रीजे मन सांचे जी, सायब रीजे के सांचे। कोई कै सन्यासी कर्म न नासी, तप तज आसी पुरवासी, बेमठ बनासी बिणज चलासी, माया पासी उलझासी, शिव धर्म न पासी राम न गासी, शिव कर राशि व्रत काची, नाना विध कीजे काज नसीजे। तो सायब रीजे मन सांचे जी, सायब रीजे मन सांचे। कोई कहे सन्यासी, कहते हम सन्यासी, सन्यासी घर छोड़ दिया, भेद पहले सन्यासी हो गए। तो ये सन्यासी नहीं कहलाते। सन्यासी इनको कहते हैं जिनके अंदर 6 चीज़ों का नाश हो गया है। सन्यासी, इनकी 6 चीज़ों का जिनके अंदर नाश हो गया है वो सन्यासी। 6 चीज़ें, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या चुगली, जिसके अंदर ये चीज़ खत्म हो जाती हैं वो है सन्यासी। खाली वेग पहने से सन्यासी नहीं कहलाते हैं, और वेग पहन के सन्यासी बनते वो नकली सन्यासी हैं। इसलिए यहाँ पर महाराज जी नकली सन्यासी को कह रहे हैं, असली की तो महिमा करी है। कोई कहे सन्यासी कर्म न नासी, कहते हम सन्यासी लेकिन कर्म में फंसे हुए, कर्म कांड में लगे हुए। तप तजासी पुरवासी, बेमठ बनासी, बिणज चलासी, माया पासी उलझासी, शिव धर्म न पासी राम न गासी, शिव का राशि व्रत काची, नाना विध कीजिए काज न सीधे। तो सायब रीजे मन सांचे, सायब रीजे। कोई पंडित पढ़ावे गिरे बतावे, सूतक पातक ले आवे, जब होम करावे जिग करावे, जीव मरावे पीर जिबावे, जूंद मुहूर्त लावे जमर रचावे, गुरु कहावे कुल पाछे, नाना विध कीजे काज नसीजे। तो सायब रीजे मन सांचे जी, सायब रीजे मन सांचे। कोई पंडित पढ़ा ले, यहाँ पर महाराज जी पंडितों को कह रहे हैं, कोई पंडित पढ़ावे गए, पंडित वही है इनकी पिंड की खोज ना करी है, जो पिंड की और खंड की ब्रह्मांड की शोध ना करे, वही पंडित है। तो संसार के पंडित क्या कहते हैं? कोई पंडित पढ़ावे गिरे बतावे, पशु तक पातक ले आवे, जब होम करावे जिग करावे, जीव मरावे फिर जिवावे। जब होम करावे जिग करावे, जीव मरावे फिर जिवावे, विध मूर्त लावे जबर रचावे, गुरु कावे कुल पाछे। स्वयं को गुरु कहलाते हैं, कुल पाछे नाना विध कीजिए काज न कीजिए।
महाराज समझाते हैं चाहे अनेक उपाय कर लो, लेकिन राम जी प्रसन्न होने वाले नहीं है। जब तक राम जी प्रसन्न नहीं होते हैं तब तक हमारा कार्य सिद्ध सफल नहीं होता है। अब सेक मुलाई बांग तिराई। हम यहाँ पर सुखचंद जी महाराज ये मुंडन मुसलमानों को समझा रहे हैं। सेक मुलाई बांग तिराई, सुनिय कनाई अजताई, साहिब तुझ माही दूरा नाई, ते हाथ मचाई किणताई, आप बड़ी भुलाई बेस्त न पाई, पीर मनाई रोजा निवाजा कर राचे, नाना विद कीजे काज नसीजतो, साहिब रीजे मन सांचे जी, साहिब रीजे मन सांचे। सेक मुलाई बांग तिराई। स्वामी जी महाराज समझाते हैं ये मुल्ला लोग बांग देते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं। भगवान कोई राम जी कोई बहरा तो है नहीं। ये बात कबीर साहब भी कहते हैं कि कांकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद ले बनाए और ताचड़ मुल्ला बांग देकर बहरा हुआ खुदा है। कबीर साहब ने हिंदुओं को और मुसलमानों को दोनों को समझाया। हिंदुओं को मुसलमानों को कह दिया कि कांकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद ले बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। तुम इसी जोर जोर से चिल्लाते हो, कोई भगवत कोई परमात्मा कोई खुदा कोई बहरा तो है नहीं। और कबीर साहब ने हिंदू को भी समझाया, हिंदू को भी समझाया। पाहण पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते ये चाकी बली पी सकाए संसार। कबीर साहब कहते हैं तुम ये जड़ की पूजा करते हो, पत्थरों की पूजा करते हो, और पत्थर की पूजा करने से परमात्मा मिले तो फिर मैं तो जाकर के पहाड़ की पूजा करूँगी कि पहाड़ ये हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते ये चाकी बली पी सकाए संसार। इसलिए इससे बढ़िया चाकी है, ठीक है, दुनिया पीस के पेट भरती है। इसलिए मेन बात क्या है, ये राम भजन को क्यों अपनी चेतन की पूजा है, पेट की पूजा नहीं है। कोई चेतन है तो चेतन की पूजा करो, चेतन नाम की। चेतन मूर्त जड़ को सेवे, बड़ा फूल मत गैला। जो चेतन होकर के हमारे अंदर राम जी की आवाज आ रही है, हम राम जी की कृपा से बोल रहे हैं, तो हमारे अंदर कोई मशीन फिट नहीं है। वो चैतन्य प्रभु के चेतना हमारे अंदर काम कर रही है, वो परमात्मा की शक्ति से हम बोल रहे हैं। तो इससे प्रमाण होता है कि परमात्मा हमारे अंदर है, अंदर है। इसलिए चेतन मूर्त जड़ को सेवे, खुद तो चेतन है तो जड़ की पूजा करे। बड़ा थूल मत गैला, उसको थूल कह दिया, उसको पागल कह दिया, उसको मूर्ख कह दिया। चेतन मूर्त जड़ को सेवे, बड़ा थूल मत गैला। दे आचार किया क्या हुई भीतर है मैन मैला। हरियाल जी महाराज कहते हैं देह आचार किया क्या हुई। देह के आचार विचार से क्या होता है, भीतर तो विकार चल रहे हैं। ये दुनिया बरम भूल गोराई, आत्म राम सकल गढ़ भीतर जाके सुध न पाई। तो चेतन राम परमात्मा सब घटों में विराजमान है, उसकी कृपा से हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चलते हैं फिरते हैं। उसको तो भूले बैठे हैं और भरम में पड़ गए हैं। इसलिए यहाँ पर अनंत श्री सुखचैन जी महाराज ये मुसलमानों को मुल्ला और काजियों को कहते हैं। सेक मुलाई बांग दिराई, सुने के नाई अजताई, सायब तुझ माही दूरा नाई।
सुखसाण जी महाराज समझाते हो तुम किसको सुना रहे हो? तो राम जी तुम्हारे घट में बैठा है, घट में बैठा है। हाजिर सू हाजिर खड़ा, जब देखूं तैयार, गाफिल गैला ज्ञान बिन टूटे जे संसार। हाजिर सू हाजिर खड़ा, परमात्मा तुम्हारे अंदर ही है, हम उसकी हाजिरी में होते ही वो हाजिर हो जाता है। बस हमको क्या करना है, सब जगह से हमको अपने ध्यान को, सुरती को हटा करके शब्द में लगाना है। हमारी ये सुरती और मन, ये सुरती और मन, ये शब्द और सांस में लग जाए, तुरंत परमात्मा हाजिर। इसलिए हाजिर सो हाजिर खड़ा, जब देखूं तैयार, अब गाफिल गैला ज्ञान बिन टूटे जे संसार। ये सुखसाण जी महाराज समझाते हैं, सेक मोलाई बांग तिराई, सुनिय के नाई अजताई, साहेब तुझ माई दूरा नाई, ते हाक मचाई किड़ताई। सुखसाण जी महाराज समझाते हैं, परमात्मा अंदर है, ते हाक मचाई, अरे हल्ला करो, शोर मचाओ, किड़ताई, किसको सुनाते हो? आप बड़ी भुलाई बिस्तर न पाई, ये बड़ी भूल में हो। महाराज जी मुल्ला लोग कहते हैं तुम बड़े भूल में हो, ये कैसे तो ना पाई, तुमको ऐसे कोई बैकुंठ, कोई जन्नत मिलने वाली नहीं है। रोजा निवाजा कर राचे, तुम रोजा करते निवाज करते हो। अपने सतगुरु शुक्रानी महाराज समझाते हैं, जस त्याग तप क्रिया, विरत वास का रोजा, सांसा भजन सांच में आया, तनमन कीड़ी ने खोजा। जत सत त्याग, जत सत तप त्याग और क्रिया, चाहे जति बना धारण करो, चाहे तप करो, चाहे यज्ञ करो, चाहे क्रिया करो, और चाहे व्रत वास का रोजा, चाहे व्रत करो और चाहे रोजा रखो। सांसा भजन सांच में आया, तनमन कीड़ी ने खोजा। जब तक हम सांसों के द्वारा वेद से भजन नहीं करेंगे, तब तक इस घट की खोज होने वाली नहीं है। जब तक इस घट की खोज नहीं करेंगे, तब तक हम परमात्मा से मिलने वाले नहीं हैं। कि पहले आत्मबोध, फिर बाद में परमात्मा बोध। जब तक आत्मा का ही बोध नहीं हुआ तो परमात्मा का कहाँ से बोध हो जाएगा? परमात्मा का बोध होने के लिए पहले आत्मा का बोध होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए सुखसाण जी महाराज समझाते हैं, ते आंख मचाई किणताई, आप बड़ी बुलाई विष्णु न पाई, पीरा मनाई रोजा निवाजा कर राचे, नाना विध कीजे काज न सीजे, तो सायवरी जे मन साचे जी, सायवरी जे मन साचे, काजी मस्ताई गला कराई, कद्र कृद कराई निवृत्त खाई, अज गऊ कटाई मुर्गी ढाई, कै फुरमाई ते मरवाई, आपदा उपाई ते मरवाई, कृत कमाई तज ढांचे, नाना विध कीजे काज न सीजे, तो सायवरी जे मन सांचे जी, सायवरी जे मन सांचे, काजी मस्ताई गला कराई, कृत कराई नत खाई, आज गऊ कटाई मुर्गी ढाई। काजी लोग क्या करते हैं कि उल्टी उल्टी सीधी पार्टी पढ़ाते हैं, जीवों की हिंसा करवाते हैं। अब कहते हैं कि खुदा ने तुम्हारे लिए चीजें बनाई हैं। गऊ कटाई मुर्गी ढाई, कै फरमाई ते मरवाई, आप खुदा उपाई ते मरवाई, कृत कमाई त ढांचे, नाना विध कीजे काज न सीजे, तो सायब रीजे मन साचे की सायब रीजे। अवगढ़ मत आवे राम न गावे, मुसाण जगावे सिद्ध कहावे, वीर बुलावे वस्तु मंगावे, अचर आवे देखावे, अजरी खावे बजरी पावे, बचन पुरावे सुकर मुकर संग माचे, नाना विध कीजे काज न सीजे, तो सायवरी जे मन सांचे जी,
सायवरी के मन सांचे। अवगढ़ मत आवे राम न गावे। ये अवगढ़ बाबा होते ना, जानवरों की हड्डी गले में लटका लेते हैं और इनके पास राम भजन तो है नहीं, करते नहीं है। मसाण जगावे सिद्ध कावे वीर बुलावे। क्या करते, मसाण को जगाते हैं, सिद्धियां करते हैं, वीरों को बुलाते, तांत्रिक विद्या करते हैं। वस्तु मंगावे अचरज आवे दिखावे, दुनिया को चमत्कार दिखाते हैं। अचरज आवे देखावे, अजरी खावे बजरी पावे। गंदी चीजों का सेवन करे। अजरी बजरी कहते हैं लक्षण का धीर शंका का सेवन कर लेते लोग। अजरी खावे बजरी पावे, बचन पुरावे शुक्र कुकर संग माचे। नाना विद कीजे काज नसीजे, तो सायवरी जे मन सांचे जी, सायवरी जे मन सांचे। सतगुर निर्वाणी केवल ज्ञानी, अनहद ध्यानी मन मानी। अणभय घटवाणी शब्द सनाणी, सब मत जानी नहीं छानी। तन मन कुर्बानी मन मर मन आणी, ज्योति जगाणी सुख सारण सांची बाजे। नाना विद कीजे काज नती, ये तो सायवरी जे मन सांचे जी, सायवरी जे मन सांचे। सतगुरु निर्वाणी केवल ज्ञानी। अनंत श्री सुखसाण जी महाराज समझाते हैं, निर्वाण पद की प्राप्ति कराने वाले तो सतगुरु होते हैं। कि परम मोक्ष का सतगुरु दाता, सब करणी का गुरु विधाता और परम मोक्ष का सतगुरु दाता। एक करणियां सिखाने वाले गुरु होते हैं और परम मोक्ष की प्राप्ति देने वाले सतगुरु होते हैं। सतगुरु के द्वारा इस निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। सतगुरु निर्वाणी केवल ज्ञानी, अनहद ध्यानी। अनहद ध्यानी मन मानी, अणवय घट वाणी शब्द सिनाणी। सम्मत जानी नहीं छानी, तन मन कुर्बाणी मन मन आणी। ज्योति जगाणी सुख साण सांची बाजे। नाना विद कीजे काज नसीब, साई कीजे मन सांची साई। सुखसाण जी महाराज समझाते हैं, अनेक प्रकार के हुनर कर लो, अनेक प्रकार के नाटक कर लो, कड़ी कर लो, कर्मकांड कर लो, चाहे जति बन जाओ, चाहे सन्यासी बन जाओ, चाहे जोगी बन जाओ, चाहे सन्यासी, चाहे काजी, चाहे मुल्ला, चाहे पंडित, कुछ भी बन जाओ, परमात्मा प्रसन्न होते हैं सांच से और भेद से। कि बिना सांच के भेद नहीं आता है, भेद के नारायण प्रसन्न नहीं होते हैं। ये महाराज समझाते हैं। बढ़िया लिखा है, बढ़िया सोच बरम्बा उठे और तीरस तू तन चीजे, और सेवा किया सांच नहीं आवे यूं तो राम नहीं दे। बढ़िया सोच बरम्बा उठे तीरस तन चीजे। आप पर समझाते हैं, ज्यादा शास्त्र पढ़ने से ज्यादा भरम पैदा होता है। तीरस तन चीजे, तीर्थ करोगे तो शरीर छीलेगा। और सेवा किया सांच नहीं आवे, इस सेवा करने से चाहे जग की सेवा करो, चाहे प्राणी मात्र की सेवा, उस सांच प्रकट नहीं होगा। इसको सत्सवद कहते हैं, जिसको सत्य कहते हैं, वो सत्स्वरूप ऐसे नहीं आता है। उस सांच को प्रकट करने के लिए, सत्य को जानने के लिए वेद से भजन करना होगा। ये सेवा किया सांच नहीं आवे यूं तो राम न रहिए। हाँ, अगर हम जड़ या चेतन की सेवा करते हैं तो उसको फल मिल सकता है। ये तो परमार्थ का काम है। हम प्राणी मात्र की सेवा करेंगे, आगे चलकर हम 4 गुना सेवा मिल जाएगी। विधि का विधान है, चाहे अच्छे काम करो चाहे गलत काम करो, उनका 4 गुना भोगना पड़ता है आगे चल करके। इसलिए महाराज जी समझाते हैं, सेवा किया साचनिया तू तो राम नहीं। भरम कर्म दोना सु न्यारा, भरम कर्म दोना सु न्यारा। जैसो लाई
कैसु को राम राम मिल जग में सभी कर्म उपाय। राम भजन के बिना सब ये कर्मों के उपाय हैं। इसलिए नाना विधि कीजिए काज न सीजिए तो सायं लीजिए मन साजेगी, सायं लीजिए मन साजे। इत ब्रह्म विदुष अष्टंग संपूर्ण अत सिमरण चेतावनी को अष्टंग। अब इस अष्टंग में सुख सानी जी महाराज हम सभी को चेतावनी दे रहे हैं, सावधान करने को कहते हैं कि सावधान हो जाओ। गिरता मत रे जो लावाली जो खाजो पीजो खर्ची जो अधर्म तजी जो धर्म सजी जो सदा संगाती संग लीजो भव जल मत बेजो तेरू बेजो डूबत ढेकत दरबी मुख राम भजी जो आनंद जी जो सिमरण सौदा कर लीजो जी सिमरण सौदा कर लीजो। बोलो राम रीता मत रीजो। सुखसाण जी महाराज समझाते हैं कि खाली नहीं रहना है। जो भजन नहीं करते हैं वो खाली माने जाते हैं। महाराज कहते हैं तपसी त्यागी मुनिश्रा पंडिया और पंडिता भेद बिना खाली रहे सिद्ध उड़ता और बढ़ता। जिनके पास भेद नहीं है, जो भजन नहीं करते हैं वो खाली है, वो रीते रह जाते हैं। जो किसी महात्मा के पास जाकर के विधि सीख करके भेद से भजन करते हैं, कमाई करते थे, कमाई करके जाते हैं। असली कमाई है राम भजन की। साचो धन साथे चले ताको करिए गाड़ जन किशन दास ने सामता राम लड़ा बिलाड़। सम का सूरवीर कौन है? जो सच्ची कमाई करे। सच्ची कमाई क्या है? ये राम नाम की पूंजी, ये सच्ची कमाई है। राम जी का नाम ही सच्चा है। साचो है हर नाम, सच्चा तो क्या है? राम जी का नाम। साचो है हर नाम और सभी जब झूठो ज्यों जल की पिणियार हो झूठे निश्चय रहे न कोई सभी चल जावे परदेसी की प्रेताएं क्या सपावे। सच्चा तो राम जी का नाम है। इसलिए जो सच्चा धन है क्या कमाई करो। तो रीता मत रहियो लाभा लीजो खाजो पीजो खर्चीजो। लाभा लीजो। लाभा लेना क्या है? परमात्मा ने कृपा करी है तो खूब तो भजन करो, खूब सत्संग सुनो, ठीक है, खूब सेवा करो, परमार्थ करो। कहते हैं आती माया आंधे मरते आड़ा हाथ और जाती माया जान दे परमार्थ के काज। दोनों हाथ लीजिए यही सयाने काम। कैसे साथ बोलते हो? क्यों जल बाढ़े नाव में, हाँ, क्यों जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े नाम, घर में बाढ़े दाम। और दोनों हाथ लीजिए यही सयाने काम, ठीक है। दोनों हाथों से इसमें विद्या का और धन का दोनों की एक सी है। कैसे है? जो खर्चे क्यों बढ़े, जित खर्चे घट जाए। विद्या के लिए तो ये है, धन के लिए भी यही है। यदि आप धन है और उसको खर्च नहीं करोगे, अपने लगाओगे तो वो बड़ा कोयला हो जाएगा। कहते हैं कि फिर कुत्ते खा जाएंगे। कुत्ते कौन होते हैं? अब आप सब जानते हैं। कुत्ते 7 प्रकार के होते हैं। इसलिए चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर दाम दिया धन ना घटे कह गए दास कबीर। कोई चिड़िया कोई समुद्र में से पानी पी करके चली जावे तो क्या कोई समुद्र में कोई तालाब पानी को थोड़ी हो जाता है? ऐसे दाम दिया धन ना घटे।
दान देने से, परमार्थ करने से, सेवा करने से, खिलाने से, पिलाने से कोई कम नहीं होता है। और वो हमारे हाथों से सेवा हो जाती है, हमारे घर का अन्न भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए तो रीता मत रेजो, लाभा लीजो, खाजो पीजो, खर्चीजो, अधर्म तलीजो। त्यागना है तो अधर्म को त्यागो, अधर्म से बचो। और धर्म सजीजो, सदा संगाती संगीजो। भवजल मत भेजो, तैरू भेजो। डूबत देखत डर पीजो, मुख राम भजीजो, आन तजीजो। सिमरन सौदा कर लीजो, जी सिमरन सौदा कर लीजो। सुखसाण जी महाराज समझाते हैं, कोई अच्छी सौदा करना है, अच्छी कमाई करना है तो राम भजन करो। मुख राम भजीजो, आन तजीजो। सिमरन सौदा कर लीजो, जी सिमरन सौदा कर लीजो। मानव दे पाई सुफल कमाई, ल्यो भलाई जुगमाई। सब तजो बुराई मान बढ़ाई, मन चतुराई दुखदाई। गुरु राह बताई बेदा गाई, से सुखदाई हल्की जो। मुख राम भजी जो आन, जो सिमरन सौदा कर लीजो, जे सिमरन सौदा कर लीजो। मानव दे सफल कमाई, ल्यो भलाई। मानव दे पाई। सुखसाण जी महाराज समझाते हैं, अपने को मनुष्य शरीर मिला है तो इसको सफल बनाओ। और जीवन उन्हीं का सफल होता है जिनका जीवन सत्संग और भक्ति में, जिनको सत्संग मिली है उनका जीवन सफल होता है। जन्म में सफल संगत संगरी पावे, जन्म में सफल संगत सादरी बा। संतारो गदा भोबाई राणा गावे, संतारो गदा भोबाई राणा गावे। ओ संतारो समाज माने गणो, ओ हंसारो समान माने गणो। जन्म सफल संगत सादारी पावे, उन्हीं का जीवन सफल है जिनको ये सत्संग मिली है। ये दिन सोई है, दिन सोई है जहाँ सत्संगत पाई है। उनको दिन है, बलहारी है जिनको ये सत्संग मिली है। दिन सोइए, दिन सोइए जहाँ सत्संग पाई रे। और नर नारी को कारण नहीं जान ऐसी। गृह का त्याग कांगर कन। कहते हैं महाराज जी, गृह में रहे सांचनर बोले, भजन रात दिन होई रे। आत्म चीन संतान को माने, तासम अवर न कोई रे। गृह में रहे सांचनर बोले। यहाँ पर महाराज जी ने गृहस्थी आश्रम की महिमा करी है, बड़ी महिमा गृहस्थी आश्रम की। लेकिन कब जिस गृहस्थी आश्रम में भक्ति और भजन होता है। देखो दरियाव जी महाराज ने भी गृहस्थी आश्रम की महिमा तो करी है। कैसे करी है? उत्तम काम घर में करे, त्यागी सबको त्याग, और दरिया संदे राम को दोई मन भाग। उत्तम काम घर में करे, त्यागी गिरे बस दोनों। गृहस्थी है तो उत्तम काम करे, शुभ काम करे, परमार्थ करे और भजन करे, और घर पे आने वाले अतिथि साधु संतों ब्राह्मणों का सम्मान करे। वही गृहस्थी आश्रम पूछा। अब जिस गृहस्थी आश्रम में ये नशा पता किया जाता है, मद का सेवन किया जाता है, मट्टी का सेवन किया जाता है, उस आश्रम को क्या कहेंगे? वो तो आश्रम तो जानवर से भी गया जीता है। गृहस्थी आश्रम वही ऊंचा है जिस गृहस्थी आश्रम में साधु संतों का, ब्राह्मणों का आदर सम्मान है, और जिस घर में भक्ति होती है, जिस घर में भजन होता है, वो गृहस्थी आश्रम श्रेष्ठ माना गया है। ये
गृह में रहे साँच न बूढ़े, भजन रात दिन होई रे, आत्म चीन संतान को माने, तासम अवर न हुई। जो गृहस्थी आश्रम में रह करके भक्ति भजन करता है, ईमानदारी से रहता है, उसकी तो बराबरी कोई नहीं कर सकता। ना कोई साधु सन्यासी ब्राह्मण, यहाँ तक कि इंद्र पुरंदर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। ये मध्यम काम घर में करे, त्यागी गिरे बसा। मध्यम काम घर में करे, त्यागी गिरे बसाए, जन दरिया बिन बंद की दोनों नरक आ जाए, दोनों नरक में जाएंगे, गृहस्थी भी और भक्ति भी। इसलिए महाराज समझाते, मानव दे पाए सफल कमाई, देव भलाई जुग माई, सब तजो बुराई मान बड़ाई, मन जो तराई दुखदाई, गुरु राह बताई वेदा गाई, शेष उदाई हल्की जो मुख राम भजी, आनत जी जो सिमरण सौदा कर ली जो, जी सिमरण का कर ली जो। ये राम विसारियो नर तन हायो, जन्म बिगारियो नहीं तारियो, करे बास पुकारियो बाचा हारियो, दूता मारियो नर का डारियो, पशुवा तन धारियो स्वान शिकारियो, जल के लिवारियो मत बेजो, मुख राम भजी जो आन, जो सिमरण सौदा कर ली जो, जी सिमरण सौदा कर ली जो। ये राम विसारियो नरतन हारियो, अगर राम जी को भूल गए तो समझ लो फिर ये मैंने ऐसा मनुष्य फिर मिलने वाला नहीं है। जन्म बिगाड़ो नहीं जा रहे हो, जो भजन नहीं करते हैं उनका जीवन ही बिगड़ जाता है। नहीं तारे गर्भवास पुकारे, गर्भवास में पुकार करके आया, हे राम जी मैं बहुत दुखी हूँ इस गर्भवास में, मेरे को इस गर्भवास से बाहर करो और मैं आपका रात दिन भजन करूँगा। एक क्षण भी आपको नहीं भूलूंगा कि गर्भवास में कौल की ओर फूलो फिरे गिमार, उत्तर कैसे देव सिरे राम तरण दरबार। गर्भवास में कौल की, गर्भवास में तो कौल करके आया कि मैं भजन करूंगा भक्ति करूंगा, यहाँ करके भूल जाता है। जिस कारण हर भेजिया देवी मिनखा दे, और सो बाता क्यों भूल गया मुख में पढ़ सीखे। जिस काम के वास्ते नाम जी ने हमको ये मनुष्य दिया, अब वो काम नहीं किया तो आगे चल करके मुख में भूल पड़ेगी। यहाँ तक सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, जो भक्ति नहीं करते ना आगे चल करके उनकी बड़ी दुर्गति होती है, हतीजी होती है। तेरी जोए फतीजी वेला, तेरी जोए फतीजी वेला, अंतकाल के माही रे, पड़सी मार घड़ी गुर जाई, कोई बचावे नाही रे। जाग जाग नर जागर बंदा, जाग जाग नर जागो रे, जाग नर जागो रे बंदा, जाग जाग नर जागो रे। सोयर कायद गूंजे मूरख, राम भजन सुनला गोरे। जाग जाग नर जाग रे बंदा, महापुरुष हमको बार बार जगाते हैं, सावधान हो जाओ, भजन में लग जाओ। जाग जाग नर जाग रे बंदा, जाग जाग नर जागो रे। और सोयर काय ऊंचे मूर्ख, तू भ्रम में अदा करके सो रहा है, तू तनिक भी विचार नहीं करता है, कहाँ से आया और किसने भेजा और किस लिए भेजा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बस खाने पीने में होशियार है। तो जे राम विसारियो नरतन हारियो, जन्म बिगारियो नहीं तारियो, करे बास कारियो बाच हारियो। जो वचन को भूल जाते ना, हाँ तो कौन वचन करके आए, और
जो वाचा हारियो दूता मारियो, जो वचन को कौल को बोल जाते हैं फिर उन्हें के जमदूत मार लगाते हैं। जमदूत महापुरुष समझाते हैं, कहते हैं जानता क्यों नहीं पापी, जरा तने सोचने व्यापी, पड़ेगा काम दूतों से तो ले जावे मार दूतों से। राम से कौल कर आयो, मनुष्य तन दुर्लभ से पायो। राम कौल कर आयो, मनुष्य तन दुर्लभ से पायो। चेतता क्यों नहीं अंधा, जावे गाल गले फंदा। महापुरुष समझाते भाई क्यों नहीं चेतता, चेतता क्यों नहीं अंधा, ले जावे गाल गले फंदा। लगे नहीं पलक की तेरी, कर देगा राखी की ढेरी। राम से कौल कर आयो, मनुष्य तन दुर्लभ से पायो। कबीर सारे के तो गावे, परम पद भक्ति से पावे। कबीर सारे के तो गावे, परम पद भक्ति से पावे। राम की मैल हुई जावे, जन्म धर फिर नहीं आवे। राम की मेरे हुई जावे, जन्म धर फिर नहीं आवे। कबीर शाह रेख तो गावे, परम पद भक्ति से पावे। कबीर शाह रेखता के द्वारा माक वाक्य के द्वारा समझाते हैं जो परमात्मा है वो भक्ति से मिलते हैं, भजन करने से मिलते हैं। इसलिए गर्भास कार्यो बाचा हारियो, दूता मारियो नरका डारियो। पशुपातन धारियो स्वान सकारियो, जल मिलवारियो मत भेजो। मुख राम भजियो आन तजियो, सुमन सौदा कर लियो जी, सुमन सौदा कर लियो। रिकाची काया झूठी माया, जिण भर माया न किराया। ठगपा से ठगाया जीव बहकाया, दाम गमाया नहीं पाया। जे राम न गाया फिर पछताया, अवसर आया सजली जो। मुख राम भजी जो आन तजीजो, सिमरण सौदा कर लीजो जी, सिमरण सौदा कर लीजो। एक काची काया झूठी माया, महाराज समझाते हैं, सत्संग जी महाराज कहते हैं रे काची काया, जो अपने को शरीर मिलाया ना कच्ची काया है। कबीर साहब कहते हैं रे नर चेत अचेत नर अंधा, क्यों जन्म गमाई रे। और कैत कबीर ओतन कांचा कुंभ है, बिन सत बार न लाई रे। ये शरीर है ना एकदम कच्चे घड़े की तरह है। कच्चे घड़े को मटकी को फूटने में देर नहीं लगती है, इसलिए इसमें इसको जानने में देर नहीं लगती है। लोग हवाई नहीं लगती तो चले जाते हैं। देखो हाईवे पे जाकर तो देखो उनको पता ही नहीं चलता, तब तक तो चूरमा बन जाते हैं। ऐसा हाल होता है जीव के साथ। ये काची काया झूठी माया, जिस माया को अपनी समझ रखा है वो झूठी है। मूर्ख मगन भयो माया में, और मेरी कर कर। मूर्ख मगन भयो माया में, मेरी कर कर माने रे। मूर्ख मगन माया में, मेरी कर कर माने रे। अंतकाल में भई पराई, सोता जाए मसानों में। बन जाओ राम सने मेरे भैया, वे जाओ राम सने रे। बन राम सने मेरे भाई, वे जाओ राम सने रे। छूट जाएगी एक पलक में, आगंदी नर दे रे। छूट जाएगी एक पलक में,
आगनी नर देही रे, बन जाओ राम सने मेरे भाई, हुई जाओ राम सने रे। छूट जाएगी एक पल में आकची कंधे, आकची कंधे। इसको छूटने में देर नहीं लगती रे। काची काया झूठी माया, जन भरमाया रखराया, ठगबास ठगाया जी बहकाया, दाम गमाया नहीं पाया, ये राम नगाया फिर पछताया। अनंत श्री सुखसाण जी महाराज समझाते हैं यदि राम जी को नहीं गया तो पछताना पड़ेगा आगे चल करके। अवसर आया सच्ची, जो ये अवसर मिल गया है, अवसर मिल गया है। एक होता है मौका, एक होता है अनोखा। मौका क्या, हमको मनुष्य शरीर मिल गया, उससे भी अनोखा क्या है, हमको महापुरुषों का सानिध्य मिल गया, शरण मिल गया है। इसलिए ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। संसार में देखते महाराज जी अपने सब कुछ में मात पिता सुत गोद कुटुंबो जूण जूण संग होई, अब मिनका दे गुरु गोपाल सतगुरु मिले न कोई। जिस जूण में जाएगा वहाँ माता पिता भी मिल जाएंगे। क्यों, पशुओं के भी माता पिता होते हैं और पशु पक्षियों के भी माता पिता, उनका भी परिवार होता है। जिस जुड़ जाएंगे वहाँ माता पिता परिवार मिलेगा। मात पिता सुत गोद कुटुंबो जूण जूण संग होई, मिनखा दे गुरु गोपाल से। हो सकता है कि मनुष्य शरीर मिल जाए, लेकिन वो मनुष्य शरीर किस काम का, जो बेचारे फुटपाथ पर पड़े रहते हैं, जिनको खाने के लिए ढंग का भोजन नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, रहने के लिए झोपड़ी नहीं। ऐसा मनुष्य से क्या फायदा। जिस मनुष्य शरीर में भक्ति भजन नहीं है, वो मनुष्य शरीर तो पशुओं जैसा है, जानवरों जैसा है। इसलिए अवसर आया सभी, बहुत बढ़िया अवसर मिला है अपने को। देखो कितनी बड़ी कृपा है, राम जी ने मनुष्य शरीर दे दिया और ऐसे महापुरुषों का सन दे दिया। उन महापुरुषों का नाम लेने से भी वैकुंठवासी हो जाता है। महापुरुषों का नाम लेने से, उनकी शरण में चले जाए तो मोक्ष ही हो जाता है। और उनका नाम ले लेता ना भूल अज्ञान में भी। अनंत श्री दरियाव जी महाराज, सबको सुखनाम जी महाराज की कोई महिमा कर देगा ना, तो महिमा से वो वैकुंठवासी बन जाता है। अब भी उनकी शरण में ही आ जाता है तो उसको फिर किसी प्रकार की कमी नहीं। इसलिए अवसर आया सुन जो, मुख राम भजी जो आंत जी जो, सिमरण सौदा कर लीजो जी, सिमरण सौदा कर लीजो। सब झूठा धंधा फंदम फंदा, क्यों भूलो मूर्ख अंधा। दे गंधब गंदा होसी बंदा, ये गुण गासी गोविंदा। बंदा फेरे मत खंदा अवसर लंदा, बंदा कैसो सुन लीजो, मुख राम भजी आनंद लीजो। सिमरण सौदा कर लीजो, सिमरण सौदा कर लीजो। रे सुन पूता क्यों सुख सूता। सुखसाण जी महाराज अपने सभी को पूत कह रहे हैं। संत हमारे माता पिता हैं, ये महापुरुष हमारे माता पिता, हम उनके संतान हो गए। ये कहते हैं रे सुन पूता, ये बेटा पुत्रो सुन लो। रे सुन पूता क्यों सुख सूता, ताप रोता जम दूता। मारे से जूता चेत सपूता, जन्म विभूता क्यों कुत्ता। झूठा दे गुत्ता कोई अनपुता, जो मुख के तारेली जो, मुख राम भजी जो आनंद। सिमरण सौदा कर लीजो जी, सिमरण सौदा कर लीजो। रे मन मेरा कोई अन्न तेरा। देखो महापुरुष सबको क्या समझाते हैं, रे मन तेरा कोई नहीं, रे मन मेरा कोई नहीं तेरा। देखो महापुरुष अपने को कहते हैं रे मन मेरा, अब कोई नहीं तेरा। वास्तव में अपने राम जी संत गुरु ही अपने, तीसरा कोई नहीं, चौथा कोई नहीं है।
सुख सारण संगी जीव का राम संत गुरुदेव। इस जीव के संगी या तो राम जी या तो संत या गुरुदेव। सुख सारण संगी जीव का राम संत गुरुदेव, मनसा वाचा कर्म न करो इसे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि वे मन मेरा कोई नहीं तेरा, चाकर चेरा किसके रास्ते, काल अहेरा दे मित्र पेरा, तो पर हेरा हे मेरा, भज सांझ सवेरा घड़ी पहेरा, भगजल बेरा तेरी जो मुख राम भजी जो आन, जो सिमरण सौदा कर ली जो, जे सिमरण सौदा कर ली जो जड़कस चोला जो वन चोला, नाम यमोला नहीं मुँह, बहु घाट पटोला अदर हिंडोला, कंचन कचोला तज दोला, हिमाल सरोला रावट रोला, कोलम को मतरी जो मुख राम भजी जो आन, तजी जो सिमरण कर ली जो, जी सिमरण सौदा कर ली, रे जड़ी न जायो देश परायो, रे जड़ी न जायो देश परायो, किणी कमायो किण खायो, झूठो मोहलायो काम न आयो, माल मुसायो दुख लायो, हरि सौदे आयो नहीं बिसायो, बिड़ज ठगायो वाणी जो, मुख राम भजी जो आन, तजी जो सिमरण सौदा कर ली जो, जे सिमरण सौदा, सतगुर समझावे जो मन भावे, सतगुर समझावे जो मन भावे, तो सुख पावे दुख जावे, हर सुन लिवला गर्भ न आवे, जीवन मुक्ता हो जावे, मन चावल पावे ज्योत समावे, संत बदावे सुख सारण, कै मानी जो मुख राम भजी जो आन, तजी सिमरण सौदा कर ली जो, जी सिमरण सौदा कर ली, सतगुर समझावे जो मन भावे, तो सुख पावे दुख जावे, हर सोने बुलावे। सतगुर हमको बार बार समझाते हैं कि राम जी की कृपा से हमको मनुष्य मिला है, इसको व्यर्थ नहीं गवाना है। जो भजन करते वो सुख पाते हैं, जो नहीं करते वो दुख पाते हैं। इसलिए तो सुख पावे दुख जावे, हर्षों बिलावे गर्भ न आवे। सुखसाण जी महाराज समझाते हैं जो राम जिसकी ड्यू लगाते हैं वो गर्भवास में जन्म मरण में नहीं आते हैं, जीवन मुक्ता हो जावे, मंचा फल पावे ज्योत समावे, संत बदावे सुख सारण के मानी जो, मुख राम भजी जो आन, तजी जो सिमरण सौदा कर ली जो, जे सौदा। इत सिमरण चेतावनी अष्टम सिंधु। आगे है संत श्री श्री 108 श्री सुखसारण जी महाराज की नाम प्रतीत भक्तमाल। कल से सुखसाण जी महाराज की भक्तमाल शुरू होगी। बहुत ही सुंदर भक्तमाल है, उनको बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनने को मिलेंगे। ऋषभ देव जी महाराज का प्रसंग, वशिष्ठ जी महाराज की टीका, कई बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग हैं जिन प्रसंगों में बड़ा हमको गूढ़ रहस्य की बात मिलेगी, भेद की बात मिलेगी और भक्तों का चरित्र सुनने को मिलेगा। क्यों? वर्तमान सुनने से हमको विश्वास हो जाता है, विश्वास बढ़ता है और हमारा प्रेम बढ़ता है, जिज्ञासा बढ़ती है और यहाँ तक कि भक्ति उदय हो जाती है महापुरुषों का चरित्र सुनने से, उनके वचन सुनने से। तो भक्तमाल कल से शुरू करेंगे। समय ने जवाब दे दिया है। अब सीधे बैठ करके थोड़ी देर के लिए राम भजन करेंगे।